स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। और आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। तो ये वीडियो स्पेशली इसलिए है कि पीरियड में वैभव लक्ष्मी का व्रत करें या ना करें, और अगर करें तो कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि वैभव लक्ष्मी व्रत से संबंधित यानी वैभव लक्ष्मी व्रत कब उठाएं, वैभव लक्ष्मी यानी साप्ताहिक शुक्रवार का जो व्रत किया जाता है वो कब उठाएं, कब उसका उद्यापन करें, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। वैभव लक्ष्मी व्रत का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे आई बटन में भी आपको जो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ साप्ताहिक शुक्रवार व्रत जो वैभव लक्ष्मी माँ के लिए रखा जाता है, जो संतोषी माँ के लिए रखा जाता है उसके लिए अलग मैं शेयर करूँगी। अभी मैं वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए आप सभी से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी पीरियड में हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वैभव लक्ष्मी व्रत यानी जो शुक्रवार का साप्ताहिक व्रत होता है उसको नहीं किया जाता है। और दूसरी बात कि जब आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं यानी कहीं गए होते हैं आप, तब भी आप वैभव लक्ष्मी व्रत नहीं कर सकते। जब भी आप अपने घर में हो, आप अपने घर का अन्न ग्रहण कर सकते हो, तभी और केवल तभी वैभव लक्ष्मी व्रत किया जाता है। अपने घर की सोने की चीज़ों से यानी जो सोना आप पहनते हैं उससे, उसको लेके ही आप वैभव लक्ष्मी व्रत को कर सकते हैं। और अपने घर का अन्न, अपने घर का भोग, अपना घर का जल, ये सब कुछ लेके आप कलश की स्थापना करते हैं और उसी की पूजा से आप वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता रही हूँ कि पीरियड में वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और भी किन किन परिस्थितियों में वैभव लक्ष्मी व्रत नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप यात्रा कर रहे हो तब भी आप वैभव लक्ष्मी व्रत नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप मान लीजिए आपने वैभव लक्ष्मी व्रत उठाया और बीच में आपकी डिलीवरी हो गई यानी सूतक लग गया, तो जब तक आपके यहाँ सूतक की पूजा नहीं हो जाती, जब तक 1.25 महीने का पूजा होता है जो वो नहीं हो जाता, तब तक शुद्धता नहीं मानी जाती और तब तक भी आप वैभव लक्ष्मी का व्रत नहीं कर सकते। और स्वास्थ्य की दृष्टि से, साइंटिफिक वे से भी और मेडिकल वे से भी आपको व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखते हुए ही वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो वैभव लक्ष्मी को जो व्रत होता है वो श्री पूजन होता है। तो श्री पूजन मतलब जो सिंदूरा होता है हमारा, उसमें उसका भी बहुत विशेष महत्व होता है। कोई भी लक्ष्मी पूजन हो, चाहे वो दिवाली पूजन हो, चाहे वैभव लक्ष्मी पूजन हो, चाहे एकादशी पे भी कुछ लोग जो है अष्टमी का व्रत करते हैं, या राधा जन्मोत्सव के बाद भी अष्टमी का जब पूजन होता है तो उसमें श्रृंगार का जो श्री हमारा जो सिंदूरा होता है उसका बहुत महत्व होता है। तो उनको लेकर ही पूजा होती है लक्ष्मी जी की। तो जब भी लक्ष्मी जी का पूजा होता है वो विशेष शुद्धता का ध्यान रख के ही किया जाता है। तो इन परिस्थितियों में वैभव लक्ष्मी का व्रत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आपके खानदान में कोई भी सूतक पातक पड़ता है, यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को बच्चा होता है, तो वो भी अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी वैभव लक्ष्मी का व्रत नहीं किया जाता। तो आप इन विशेष बातों का ध्यान रखकर ही वैभव लक्ष्मी व्रत को उठाएं। और बीच में आप छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू। आपने जितना वैभव लक्ष्मी व्रत को माना होगा यानी जितना शुक्रवार व्रत माना होगा आपने, उतना ही आपको करना है। बीच में अगर आप अशुद्धता, यात्रा या आपको शादी में जाना है तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर का खाना खाएंगे। तो जब भी आप बाहर का खाना खाएंगे तो वैभव लक्ष्मी व्रत में कभी भी अपने घर से बाहर की चीज़ नहीं खानी। इवन आप जो है मतलब मायके में भी अपने घर पे हैं तो नहीं, किसी और के घर जैसे चाची के घर या किसी और के घर भी आप जाकर खाना या पानी ना पिएं, इससे भी वैभव लक्ष्मी व्रत खंडित माना जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वैभव लक्ष्मी व्रत करें। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और वैभव लक्ष्मी व्रत के डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जरूर जाके चेक कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।